सामने स्क्रीन पर हीरो साहब अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए हीरोइन के होठों की जान छुड़ाने के लिए तैयार नहीं थे। अब्बास ने गौर से स्क्रीन को देखा और उसके बाद उसकी नज़र कोमल पर गई, जो अपने होठों का पाउट बनाकर मगन अंदाज में इस सीन के अंदर पूरी तरह खोई हुई थी। अरे बंद करो, अरे बंद क्यों कर दिया? कितने अच्छे से मजबूत पकड़ा हुआ था अंकल ने आंटी को, वो भी बगैर हाथ लगाए। अब्बास ने एलईडी पावर ऑफ किया तो कोमल का तसलसल टूटा। वो अब्बास को देखते हुए गुस्से में पूछने लगी, बच्चे नहीं देखते ऐसे सीन्स, बहुत बुरी बात है। मैं कार्टून की सीरीज लाया हूँ, तुम वो देखो। अब्बास तहम्मुल से कोमल को समझाने लगा, कार्टून तुम देखो, कोमी बीबी वही पकड़म पकड़ाई देखेगी, दोबारा लगाओ। कोमल अब्बास पर बिगड़ती हुई बोली, अल्लाह से पकड़ पकड़ाई पे अब्बास ने बामुश्किल खुद को कहकमा लगाने से बाज रखा। देखो मोमी, तुम एक छोटा बेबी हो, ऐसी चीज़ें बेबीज बिल्कुल नहीं देखते, ओके। अब्बास इसे प्यार से बहलाने लगा। क्या मालूम इसको से चढ़ जाती और वो पूरा घर सर पर उठा लेती। इसे संभालना एक बड़ा मसला था। अगर बेबीज ऐसी चीज़ें नहीं देख सकते तो फिर स्क्रीन पे ऐसी चीज़ें दिखाते क्यों हैं? कोमल ने बहुत परेशान होकर अब्बास से पूछा था। अब्बास ने बेसाख्ता अपना हाथ माथे पे मारा। ये बड़े बच्चों के लिए होता है, स्क्रीन पर ये सब बड़े बच्चे देखते हैं। अब्बास की बात सुनकर कोमल सोच में पड़ गई और अब्बास टेबल पर रखी बोतल से पानी पीने लगा। बड़े तो तुम भी हो गए हो, इसलिए तो तुम्हारी बड़ी बड़ी मूछें उग आई हैं। फिर तो तुम भी देखते होंगे ये पकड़म पकड़ाई। जितने आराम से कोमल ने अब्बास से पूछा था, इतनी मुश्किल से अब्बास ने पानी हलक से नीचे उतारा। नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं देखता। अब तुम बताओ, तुम्हें कार्टून देखना है या वापस घर जाना है? अब्बास आंखें दिखाता हुआ से पूछने लगा, कार्टून देखना है। कोमल मासूम शक्ल बनाकर आस्तीकी से बोली। अब्बास अब ड्रॉज में से रखी हुई सीरीज निकाल कर कार्टून लगाने लगा। अब्बास एक बात पूछूं? कोमल को जैसे कुछ याद आया। हाँ पूछो। अब्बास रिमोट हाथ में लेता हुआ कोमल को देखने लगा। तुम वो सब कुछ नहीं देखते हो, मगर करना तो आता होगा ना, बड़े जो हो गए हो तुम। कोमल बिल्कुल सीरियस होकर बात से पूछने लगी, अब इसको देखते हुए इसके जवाब का इंतज़ार करने लगी। हाँ आता है, मगर ऐसे करते भी नहीं हैं। अब्बास इसको देखकर नज़रें चुराता हुआ बोला। कोमल अपने गाल पर शहादत की उंगली मारती हुई आंखें ऊपर किए कुछ सोचने लगी। अगर ऐसा करना आता है तो कर क्यों नहीं सकते? कोमी बीबी को लगता है अब्बास और कोमी बीबी ऐसा कर सकते हैं, इन अंकल आंटी के जैसे। अब्बास कोमल की बात को गौर से कोमल को देखने लगा। नहीं, कोमल और अब्बास फ्रेंड है और फ्रेंड्स ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा सिर्फ हस्बैंड और वाइफ करते हैं। अब्बास इसे देखकर संजीदगी से बोला। कोमल उठकर इसके पास आई, तो फिर कोमी को अभी अपनी वाइफ बना लो जल्दी से। कोमल इसे ज़िद्दी अंदाज में बोली, क्यों कोमी बीबी को ऐसी पकड़ पकड़ाई खेलना है? अब्बास अपनी हंसी रोकता हुआ कोमल से पूछने लगा। हाँ, सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ। कोमल खुश होकर अब्बास से बोली तो अब्बास हंस दिया। 1 घंटा हुनैन ने इंतज़ार किया, साथ रूम में वापस नहीं आया। वो अभी भी अपने दोस्तों को कंपनी दे रहा था। हुनैन उठकर वो शावर लेने चली गई। वो शावर लेकर निकली, दोबारा अपना स्वेटर पहनकर बालों को ड्राई करने लगी। तब आज़ाद का मोबाइल बजने लगा। आज़ाद के मोबाइल पर शाहनवाज की कॉल आ रही थी। हुनैन ने कुछ सोच कर कॉल रिसीव कर ली। आज़ाद कहाँ पर है, तुम ठीक हो? हुनैन को सलाम का जवाब देकर शाहनवाज ने इससे सवाल किया। जी मैं ठीक हूँ सर। असाद अपने फ्रेंड्स के साथ ड्राइंग रूम में मौजूद है। आप ही कैसी हैं? वो परेशान हो रही होंगी। हुनन शाहनवाज से नवीन के बारे में पूछने लगा। इसके दोस्त क्या कर रहे हैं इस वक्त फ्लैट में? नवीन ठीक है, मैं ऑफिस से घर के लिए निकल रहा हूँ। असाद से ऑफिस के मुतालिक कुछ ज़रूरी बात करनी है, रुको मैं थोड़ी देर में वहीं पहुँचता हूँ। शाहनवाज को हुनैन की मौजूदगी में असाद का अपने दोस्तों के फ्लैट में बुलाना अजीब लगा। वो तो कभी फंसी और मुकर्रम को घर पर नहीं लाता था। दूसरा, शाहनवाज अगर घर जाता तो नवीन हुनैन के मुतालिक पूछ पूछ कर इसके सर खा जाती। इसलिए इसने घर जाने की बजाय आज़ाद के फ्लैट की तरफ कार का रुख किया। शाहनवाज से बात करके हुनैन ने सोचा आज़ाद को शाहनवाज का मैसेज दे दे। अच्छा है, इसे देखा आज़ाद के दोस्त भी वहाँ से जल्दी चले जाएंगे। घड़ी इस वक्त शाम के 7 बजा रही थी। आज़ाद को 2 घंटे हो चुके थे अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए। तब हुनैन बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर लिविंग रूम अबूर करती हुई ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंची। इसे सोफे पर बैठे हुए आज़ाद की पुश नजर आई। इसे आज़ाद को मुतवज्जा करने के लिए दरवाज़ा नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया, तब अंदर होने वाली गुफ्तगू पर इसका हाथ वहीं रुका। तूने बताया नहीं यार, तेरी वाइफ की नाराज़गी तुझसे दूर हुई कि नहीं?
कुछ बता ना यार, कैसा लग रहा है शादी करके, क्या फीलिंग्स आ रही है तेरे को? मुकर्रम झूमता हुआ आज़ाद को देखकर पूछने लगा। आज़ाद ने मदहोशी से हंसते हुए सामने रखे गिलास को उठाकर मुंह से लगाया। बेशक इस वक्त आज़ाद की होश हुनैन की तरफ थी, मगर वह आज़ाद के सामने रखे गिलास को देख सकती थी, बल्कि अब वो गिलास में मधु शराब पी रहा था। हुनैन का दिल टूट गया। छोड़ बे, बीवी की बातें कौन पूछता है? आज़ाद तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता, जिसे तेरा अमेरिका में चक्कर चला था। फंसी जो कि आज़ाद के सामने बैठता और वो हुनैन को देख चुका था, इसलिए असली कमीनगी का मुजाहरा करते हुए आज़ाद से पूछने लगा। फंसी, क्या ये ज़रूरी है कि तू जब भी मुंह खोले घटिया बातें बोले? शी वॉज नॉट माई गर्ल फ्रेंड स्टूपिड, अच्छी दोस्त थी वो मेरी। आज़ाद की आवाज़ की लड़खड़ाहट से अंदाज़ा हो रहा था वो नशे में बिल्कुल चूर हो चुका था। इसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। हुनैन वापस रूम में जाने के लिए मुड़ी। अच्छी दोस्त थी जब भी तूने डांस क्लब में इसका स्कर्ट खींचा था साले। फसील ने दोबारा खबासत का मुजाहरा किया, जिस पर हुनैन के कदम एकदम थमे। चुप कर जा फसी, इस वक्त भी मैंने ड्रिंक की हुई थी कमीने, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभी तुम दोनों खबीसों ने मुझे पिलाई है। इस वक्त भी गलती मेरी नहीं थी। आज़ाद फसी को बोलता हुआ सर सोफे से टेकने लगा। आंखें बंद करके झूमते मुकर्रम ने आंखें खोली, आज़ाद को पुकार कर दरवाजे की तरफ इशारा किया। आज़ाद ने सर घुमाकर ड्राइंग रूम के दरवाजे पे देखा तो हुनैन को खड़ा पाया। हनी मेरी जान, आज़ाद ने हुनैन को देखा सोफे से उठने की कोशिश की। अगर वो टेबल का सहारा न लेता तो चिकने मार्बल पर इसका पैर स्लिप होता। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो चलता हुआ हुनैन के पास आया। हुनैन ने अफसोस भरी निगाह इस पे डाली। इसने थोड़ी देर पहले हुनैन से कहा था कि वो अब ड्रिंक नहीं करेगा। आज़ाद हुनैन के कंधों पर दोनों कोहनियाँ टिकाए अपने हाथ पीछे ले जाकर नींव आंखों से इसे देखने लगा। हे माई लाइफ, माई ब्यूटीफुल वाइफ, प्रॉमिस यार मैंने खुद नहीं पी। ये इन दोनों जो आज़ाद बोलता हुआ रुका, हुनैन के कंधे से अपना हाथ हटाकर होठों पे उंगली रखता हुआ खुद को चुप करवाने लगा। शिश, बैड्स मैनर्स, आज़ाद, वाइफ के सामने नो चीप लैंग्वेज, ओनली प्यार वाली बातें। न जाने नशे में वो क्या क्या बोला था। हुनैन को उससे घबराहट होने लगी। इसने एक नज़र फंसी और मुकर्रम पर डाली। वो दोनों भी इसकी ही तरह नशे में धुत थे। इन कुत्तों को मत देखो अभी, यहाँ अपने हबी को देखो जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। बहुत गुस्सा आया था मुझे जब तुमने कहा कि तुम अलग बेडरूम में रहना चाहती हो। मतलब ये कोई सेंसिबल बात है यार, शादी करने के बाद अलग अलग बेडरूम्स? मालूम है हमारी वेडिंग नाइट पर अगर तुम बेहोश नहीं होती तो मैं तुम्हें, बोलने के साथ वो नैन के होठों पर झुकने लगा। आज़ाद, पीछे हटो। और नैन ने एकदम अपना चेहरा पीछे किया। वो उस वक्त बिल्कुल अपने हवासों में नहीं था। उन्हें को उसे डर लगने लगा। वो उसके सीने पे हाथ रखकर इसे पीछे हटाने लगी। व्हाट्स द मैटर विद यू लिटिल गर्ल? किस करने के लिए झुकना तो मुझे पड़ रहा है ना, तुम क्यों इतना इरिटेट हो रही हो मुझसे? हाँ, हुनैन के इस तरह पीछे करने पर अब वो हुनैन को मजबूती से कमर से पकड़ चुका था और हुनैन की गर्दन पर झुकने लगा। आज़ाद, ये क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो प्लीज़। वो इस वक्त नशे में बिल्कुल बेहाल था। हुनैन जोर जोर से उसके सीने पे हाथ मारती हुई चीखी। मुकर्रम अपनी नशे से बंद आंखें पूरी तरह खोलकर तमाशा देखने लगा, जबकि फंसी हंसता हुआ सोफे से उठा मोबाइल से आज़ाद की वीडियो बनाने लगा। प्यार कर रहा हूँ हनी डार्लिंग, प्यार करने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? एक हाथ से हुनैन को कमर से पकड़कर दूसरे हाथ से वो स्वेटर खींचता वो अपने होठ हुनैन के गर्दन पर रखने की कोशिश कर रहा था। वो पहले ही नशे में धुत था। मजीद अपना वतन हुनैन पे छोड़ा तो हुनैन खुद को संभाल न पाई और बुरी तरह फर्श पे पीछे की तरफ गिरी। साथ ही आज़ाद भी इसके ऊपर गिरा। अब वो उसके स्वेटर के बटन खोलने की बजाय तोड़ चुका था और हुनैन की गर्दन सुर्ख कर चुका था। हुनैन को रोना आने लगा। आज़ाद, उठ यार, पीछे हट। हुनैन को रोता हुआ देखकर मुकर्रम आज़ाद को पकड़ता हुआ पीछे हटाने लगा। वो बीवी है मेरी बास्टर्ड, तू कौन है? अब आज़ाद मुकर्रम पर बिगड़ने लगा। तब इसकी नज़र फंसी पे पड़ी। आज़ाद ने झपट कर इससे मोबाइल छीना और दीवार पर दे मारा और एक मुक्का फंसी को भी रसीद किया। मुकर्रम झुककर नीचे गिरी हुई नैन को उठाने लगा। डू नॉट टच माई वाइफ, आज़ाद मुकर्रम को धक्का देता हुआ बोला। अब वो खुद रोती हुई नैन को देख रहा था। चलो निकलो मेरे फ्लैट से, सालों बहुत ड्रामा हो गया तुम लोगों की वजह से। वो नशे में गरक फंसी और मुकर्रम पर चीखा। अब वो नैन के आंसू साफ करता हुआ बोला, पीछे हटा रहा आज़ाद, तुम पूरे के पूरे जानवर हो, बिल्कुल अपने इन दोस्तों के जैसे। बात मत करना आप मुझसे। हुनर आज़ाद के हाथ अपने चेहरे से हटाकर इसे पीछे धक्का देती वो गुस्से में चीखी। अब वो यहाँ से जाने का इरादा रखती थी। इसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला। शाहनवाज डोर बेल बजाने वाला था। दरवाजे खुलने पर इसका हाथ वहीं रुक गया।
वो अपने सामने खड़ी हुनैन को देखने लगा। हुनैन ने शाहनवाज को देखा तो एकदम ठटकी और अपने आंसू साफ करने लगी। क्या क्या हुआ? शाहनवाज गौर से हुनैन को देखता हुआ पूछने लगा। इसके बाल बिखरे हुए थे और आंसू पोंछने के बाद अब वो अपने स्वेटर को सही कर रही थी। मुझे घर जाना है। हुनैन नजरें झुकाकर इतना ही बोल पाए। आज़ाद कहाँ पर है? शाहनवाज से पूछ रही था। आज़ाद इसे आता दिखाई दिया। डैड आप यहाँ? आज़ाद के चलने के स्टाइल और बात करने के अंदाज से शाहनवाज समझ गया इसने ड्रिंक की है। क्यों रो रही है ये? क्या हुआ इसको? शाहनवाज ने आज़ाद के खुले खुले बाल पर नजर डाली जो कि हुनैन से इसको पीछे हटाते हुए खुला था। दूसरी नज़र दूर खड़े फंसी और मुकर्रम पर डाली। इनकी हालत से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था वो दोनों नशे में थे। डैड वो मैं हनी को। इससे पहले आज़ाद अपनी पूरी बात को आंखें खोलते हुए सीधा खड़ा रहकर अपना जुमला जुमला मुकम्मल करता। शाहनवाज ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। गिरने से बचने के लिए आज़ाद ने दीवार का सहारा लिया। अगर तुम चाहते हो कि मैं गुस्से में कोई भी ऐसा फैसला ना करूं जिस पर तुम बहुत पछताओ, तो आज की रात घर में कदम नहीं रखना। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। आज़ाद आज़ाद को नशे की हालत में देखकर शाहनवाज इससे बोला। चलो हुनैन। अब वो हुनैन को बोलता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। हुनैन एक नाराज नजर आज़ाद पर डालकर शाहनवाज के पीछे चल दी। आज़ाद के दोस्तों ने बदतमीजी की तुमसे? शाहनवाज ड्राइविंग करता हुआ हुनैन से पूछने लगा, जिसमें हुनैन ने कुछ बोलने की बजाय नफ़ी में सर हिलाया। यानी आज़ाद ने बदतमीजी की है तुमसे? शाहनवाज ने एक नज़र हुनैन को देखा और दोबारा सामने देखता हुआ ड्राइविंग करने लगा। दिल दुखाया इसने मेरा बुरी तरह। हुनैन नीचे नज़र करके आहिस्ता से बोली, ठीक है अब इसकी सज़ा यही है कि कल शाम की फ्लाइट से तुम पिंडी जा रही हो अपने मामू के साथ। शाहनवाज बिना किसी तासुर के हुनैन से बोला तो हुनैन ने बेसाख्ता शाहनवाज को देखा। क्या हुआ? दिल दुखाया है ना इसने तुम्हारा? क्या तुम इसे पनिश नहीं करना चाहती? हुनैन के देखने पर शाहनवाज इसे देखता हुआ पूछने लगा, इतनी दूर जाकर पनिश करना ज़रूरी है क्या? मेरा मतलब है यहाँ रहकर भी तो पनिश किया जा सकता है ना। हुनैन डरकर बहुत आहिस्ता से बोली, मगर इसकी बात सुनकर शाहनवाज के होठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई जिसे वो संजीदगी का लिबादा उड़कर छुपा गया। आज़ाद को तुमने बताया था अपनी पिंडी जाने का? शाहनवाज ड्राइविंग करता हुआ दोबारा हुनैन से पूछने लगा। जिस तरह हुनैन घबराकर शाहनवाज को देखने लगी। बेफिक्र रहो, मैं नवीन को कुछ नहीं कहूँगा। हुनैन के चेहरे पे घबराहट के आसार देखकर शाहनवाज हुनैन को बोला। अब वो ड्राइविंग करता हुआ कुछ और भी सोचने की कोशिश कर रहा था। थैंक्स शाहनवाज। अब हाँ आप हनी को लेकर आ गए। हुनैन शाहनवाज के साथ घर वापस आए तो नवीन हुनैन की तरफ लपकते हुए शाहनवाज को बोली, मैं कितनी परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। सेल भी ऑफ था तुम्हारा। अब वो हुनैन को चेहरा थाम कर हुनैन से कह रही थी, वजिया कहाँ है? शाहनवाज नवीन को देखते हुए से वजिया का पूछने लगा। 5 मिनट पहले हम दोनों साथ ही बैठे थे। अभी थोड़ी देर हुई है अपने कमरे में गई है। शाहनवाज मैंने आपकी बात मानते हुए वजिया को कुछ नहीं बताया, मगर आप आज़ाद की हरकत ज़रूर बताइएगा इन्हें। शाहनवाज वजिया के रूम में जा रहा था तब नवीन इससे बोली। शाहनवाज नवीन की बात सुनकर मुड़ा। नवीन मुझे क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और अब हुनैन को अपने मामू की तरफ भेजने का मत सोचना। इसे भी रेस्ट करने दो और तुम भी अपने बेडरूम में जाओ। शाहनवाज नवीन को बोलता वजिया के रूम में चला गया। इसे क्या हुआ यूं बेवक्त और आपके आराम में आपके रूम में क्यों सो रही है? शाहनवाज रूम में आते कोमल को बेड पे सोते हुए देखा जबकि वजिया सामने सोफे पे बैठी सलाइयों की मदद से स्वेटर स्वेटर बुन रही थी। मालूम नहीं आज क्यों बेवक्त सो गई। मैं तो नवीन के साथ बैठी थी, जब रूम में आई तो इसको सोता हुआ देखा। वजिया स्वेटर बुनते हुए शाहनवाज को बताने लगी। शाहनवाज कोमल को कम्फर्ट उड़ाकर इसके सीने से आईपैड उठाकर साइड टेबल पर रखता हुआ अब कोमल के बालों की दोनों पोनियां खोल रहा था। बाल कटिंग करवा दिए आपने इसके? शाहनवाज कोमल के बालों को देखता हुआ माथे पर शकन लाकर वजिया से पूछने लगा तो वजिया ने एक नज़र सर उठाकर शाहनवाज को देखा। मालूम नहीं किसका ऐसा हेयर कट देख लिया तो जिद करने लगी। कोमी भी हेयर कटिंग करवाएगी मगर ज़्यादा छोटी लेंथ नहीं करवानी थी मैंने। वजिया स्वेटर बुनते शाहनवाज को बताने लगी। इसे मालूम था शाहनवाज को शुरू से कोमल के बड़े बाल पसंद थे, वो इसके बाल नहीं कटवाने देता था। बस ज़रा सा क्या गाफिल हो, सब अपनी मनमानियों में लग जाते हैं। शाहनवाज बड़बड़ाता हुआ अपना कोट उतार कर हैंग करने लगा। मगर मैं तो तुमसे कभी भी गाफिल नहीं हुई शाहनवाज। मनमानी तो फिर भी तुम कर बैठे। वजह ने स्वेटर स्वेटर बुनते हुए से शिकवा किया जिस पर शाहनवाज ने गुस्से में से देखा। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ और आप बेवक्त के ताने देंगी मुझे?
शाहनवाज ने लहजा सख्त मगर आवाज़ हल्की रखी ताकि कोमल की नींद डिस्टर्ब ना हो। तुम्हारे लिए चाय या कॉफ़ी में से क्या मंगवाऊँ? आज़ाद आ गया ऑफिस से? वजह बात को रफा दफा करती हुई नरमी से शाहनवाज से पूछने लगी। आज ऑफिस तशरीफ ही कहाँ लाया था आपका शहजादा? मालूम नहीं आपने क्या खाकर इसे पैदा किया है। इंतहाई दर्जे का बदतमीज और बेशरम इंसान निकला है। शाहनवाज वजिया को बोलता हुआ ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज करने चला गया। मालूम नहीं तुम्हें किस बात पर गुस्सा आ रहा है शाहनवाज। अगर आज़ाद ने कोई गलती की है तो मुझे बताओ। शाहनवाज चेंज कर वापस आया तो वजिया अपनी व्हील चेयर पर बैठ चुकी थी। अब वो शाहनवाज से आज़ाद का कारनामा पूछने लगी। रहने दें आप, इसकी बातें सिर्फ बीपी हाई कर सकती है और घर में एक ही बंदे का बीपी हाई रहे इतना ही काफ़ी है। कॉफ़ी मंगाया आप जाकर। शाहनवाज बैठ के दूसरी साइड पर बैठता हुआ बोला। मैं कॉफ़ी का बोल रही हूँ, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो। कौसर से बोलकर मैं कोमल को भी उठवा देती हूँ। वजिया बोलती हुई रूम से निकलने लगी। कौसर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, लेटा रहने दे इसको, चाहे आप कॉफ़ी का बोल कर आए। शाहनवाज ने बैठ के ग्राउंड से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। हनी तुम ठीक हो ना? हुनैन इस वक्त अपने रूम में बैठी थी और नवीन इससे ये बात तीसरी बार पूछी थी। हुनैन अच्छी तरह जानती थी वो क्या पूछना चाह रही है। आप ही मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसी गई थी वैसी ही आई हूँ। आप टेंशन मत लिया करें, ना ज़्यादा सोचा करें, प्लीज़ अपने रूम में जाकर रेस्ट करें। हुनैन अब की बार उकताए हुए अंदाज में नवीन से बोली थी। कैसे रेस्ट करूं, कैसे न सोचूं ज़्यादा? इस बदतमीज ने तुम्हें सुबह से अपने साथ रखा हुआ है। अब रात को तुम वापस आ रही हो और तुम कह रही हो कि तुम ठीक हो। चंदा मुझसे कुछ भी मत छुपाना। 24 घंटे इंसान ने किया है मुझे बताओ। मैं शाहनवाज से कह गई इसकी कितनी दुर्गत बनवाती हूँ तुम देखना। नवीन प्यार से हुनैन को बुलाती हुई इससे कहने लगी। कैसी बातें करने लगी हैं आप ही? आप मुझसे कुछ भी नहीं किया इसने, अगर कुछ किया तो आप सर को बताएंगी। उफ। हुनैन नवीन की बात सुनकर अपना सर पकड़ कर बैठ गई। इसने बकवास की तो थी ना मेरे सामने कि वो हनीमून मनाएगा। अब तुम कह रही हो कि कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो छुआ तो होगा ना इसने। नवीन मशकूक होती हुई हुनैन से बोली तो हुनैन ने इसके आगे अपने हाथ जोड़ दिए। आप ही प्लीज़ मेरे सामने इस तरह की बातें मत किया करें, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब मैंने कह दिया कुछ नहीं हुआ तो मतलब वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? उन्होंने इसे कुछ भी नहीं बता सकती थी, ना वो सब जो इसने अपने दोस्तों के सामने किया, ना वो सब जो वो दोस्तों के आने से पहले। उन्होंने बेबसी से अपना चेहरा हाथों में छुपाती हुई रोने लगी। अच्छा अच्छा हनी, अब रो मत मेरी जान, मुझे बस वैसे ही सुबह से टेंशन हो रही थी ना, जब ही पूछ रही थी। मुझे मालूम है मेरी बहन मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी। तुम अब रेस्ट करो, शाबाश, खाना मैं तुम्हारे कमरे में भिजवा दूंगी। वैसे भी वजह तुम्हारा पूछ रही थी तो मैंने कह दिया तबीयत ठीक नहीं है, तुम सुबह से ही अपने कमरे में मौजूद हो। नवीन हुनैन के प्यार से बाल संवारती हुई बोली और उसके कमरे से बाहर चली गई। आज़ाद की आंख काफ़ी देर से खुली थी। रात को काफ़ी मिकदार में शराब पीने की वजह से इसका सर अभी तक भारी हो रहा था। वो अपना सर थाम कर उठकर बैठा बैठा अब आहिस्ता आहिस्ता इसे कल के सारे मंजर याद आने लगे। कैसे फंसी और मुकर्रम ने इसे ज़बरदस्ती शराब पिलाई थी, फिर इसे नशे में फंसी और मुकर्रम के सामने जो कुछ हुनैन के साथ किया। आज़ाद वो सब कुछ सोचता हुआ दोनों हाथों में अपना सर थाम कर बैठ गया। इसे शाहनवाज का जोरदार थप्पड़ भी याद आया जो शाहनवाज ने इसके गाल पर रसीद किया था, और घर न आने की वार्निंग भी। इसे फंसी और मुकर्रम की हरकत पर गुस्सा आने लगा। इन दोनों को अच्छी तरह मालूम था कि वो ड्रिंक का आदी नहीं, ज़्यादा मिकदार में पीने से इसे अच्छी खासी चढ़ जाती है। वो बिल्कुल हवासों में नहीं रहता, फिर भी जानते बूझते इन दोनों ने हुनैन की मौजूदगी में ये हरकत की। वो इन दोनों को अच्छी तरह सबक सिखाने का इरादा रखता था, मगर फंसी को तो उसकी नानी याद दिलाएगा, क्योंकि इसे ये भी याद आ रहा था फंसी इसकी और हुनैन की किस तरह वीडियो बना रहा था। वो मजाक करते करते अक्सर ऐसे ही ओवर हो जाता था और रात को फंसी की आदत सख्त नागवार लगती थी। साइड टेबल से उसने अपना मोबाइल उठाकर फंसी और नशवा की कुछ हसीन तस्वीरें फंसी के डैड के नंबर पर सेंड की, ताकि इसके तवाज़ो करने से पहले इसका बाप भी इसकी अच्छी तरह तवाज़ो कर रहे। इसका दिमाग एक बार फिर हुनैन की तरफ चला गया। यकीनन वो कल बहुत हर्ट हुई होगी, लाजमी वो इससे नाराज़ भी होगी। अपने बालों पे हाथ फेरते हुए इससे सामने दीवार पे लगी घड़ी में टाइम देखा। वो ऑफिस बाद में जाने का इरादा रखता था। पहले इसे हुनैन की नाराज़गी दूर करनी थी, जिसके लिए इसे घर जाना था। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? हुनैन ड्रेस चेंज करने के लिए वार्डरोब से अपना ड्रेस निकाल रही थी, तभी से कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मुड़कर देखा तो आज़ाद इसका हैंड कैरी थामे कमरे के अंदर दाखिल हो रहा था। बात करना थी तुमसे।
आज़ाद रूम का दरवाज़ा बंद करता हुआ हैंड कैरी वहीं छोड़कर हुनैन के करीब आया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। हुनैन ने गुस्से में कहते हुए आज़ाद को देखा। वो इससे बहुत ज़्यादा खफा थी। 2 सेकंड आज़ाद खामोशी से इसे देखता रहा, फिर अचानक इसने हुनैन को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। छोड़ो आज़ाद, पीछे हटो, मैं नाराज़ हूँ तुमसे। हुनैन इसे अपना आप छुड़ाने के लिए मचल उठी, मगर आज़ाद इसे छोड़ने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था। मेरी बात सुनोगी तो ही पीछे हटूंगा, वरना ऐसे ही चिपकाए रखूंगा खुद से। वो हुनैन के मचलने का नोटिस लिए बगैर इसे ऐसे ही अपने सीने से लगाए बोला। इसने हुनैन की कमर से अपने दोनों बाजू इतनी जोर से बांधे हुए थे कि हुनैन पूरी इसके सीने से चिपकी हुई थी। मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी और इस तरह तुम हरगिज़ भी नहीं। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुमसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाऊंगी। आज़ाद। हुनैन इसके सीने और कंधे पर नाजुक हाथ से थप्पड़ मारती हुए गुस्से में बोली, आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, सुकून से मेरी बात सुनोगी या नहीं? वो सर झुकाकर हुनैन को देखता हुआ बेहद नरमी और प्यार से पूछने लगा, ना ही तुम्हारी बात सुनी है, ना ही तुम्हारी कोई सॉरी एक्सेप्ट करनी है, और अगर बदले में तुमने कोई भी बेहुदा हरकत करी तो मैं पिंडी चली जाऊंगी। हुनैन भी शायद इस वक्त जिद पर आ चुकी थी, जब भी सर उठाकर आज़ाद को देखती हुई इसे धमकी देकर बोली। हुनैन की बात सुनकर आज़ाद ने इसके होठों पर अपने होंठ जमा दिए। मुझसे दूर जाने की धमकी दोगी तो मैं और भी ज़्यादा बुरी तरह चिपकूंगा, सेंटिकेपेट से भी ज़्यादा खतरनाक अंदाज में। हुनैन की धमकी सुनने के बाद वो चिपकने की झलक दिखाता हुआ अब इसे संजीदगी से धमकी दे रहा था। मेरी जान, मैं तुमसे सिर्फ ये कह रहा था। हुनैन को वैसे ही अपनी बाहों में जकड़े वो अपनी बात बोलने लगा। नहीं सनी, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, मुझे तुम्हारी बात। बस मुझे ये मालूम है कि तुमने कल मुझे मेरी वैल्यू बताई है। हुनैन इसकी बात काटती हुई बोली। आज़ाद अब खामोशी से इसे देख रहा था। हुनैन भी वैसे ही इसे घूरने लगी। अचानक आज़ाद ने इसको कमर से पकड़कर ऊंचा उठाया। ये क्या कर रहे हो तुम? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हुनैन के बोलने की देर थी। आज़ाद ने इसे ऊपर उठाकर उछाल कर मजीद ऊंचा किया। अब उसे कमर की बजाय थाई से पकड़ा हुआ था और हुनैन इसे दोनों कंधों से पकड़ा हुआ था। तुम पूरे पागल हो गए हो आज़ाद, ये तुम क्या हरकत कर रहे हो? वो हुनैन को वार्डरोब के पास ले जाकर मजीद उछालता हुआ इसे वार्डरोब के ऊपर बिठा चुका था। अब अगर तुम बीच में बोली और मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर सीधा ड्राइंग रूम में ले जाऊँगा और वहाँ ले जाकर सेंटीलेटर फानूस के ऊपर पर बिठा दूँगा। आज़ाद की धमकी सुनकर नैनी से हैरत से देखने लगी। आज सुबह ही कोमल खुद को चिड़िया कहकर लॉन में मौजूद दरख्त पर बैठने की जिद कर रही थी। इसे बड़ी मुश्किल से बहलाकर समझाया गया था कि वो चिड़िया नहीं, एक इंसान है और इंसान ऐसे काम नहीं करते। अब इसका शौहर इसे वार्डरोब के ऊपर उठाकर इसे फानूस के ऊपर बिठाने की धमकी दे रहा था। यानी नवीन बिल्कुल ठीक कहती है, इन दोनों बहन भाई का कोई स्क्रू ढीला होकर गिर चुका है। बोलो क्या कहना है? वो कोमल हरगिज़ नहीं थी जो घंटों वार्डरोब या फानूस में बैठकर एंजॉय करती, मगर इसके सामने जो नीचे खड़ा था वो कोमल का भाई था। वो लाजमी अपनी चलाकर इसे ऊपर बिठाए रखता। इसलिए हार मानते हुए नैन ने इसकी बात सुनने का फैसला किया। मैंने फंसी और मुकर्रम को मना किया था कि मुझे ड्रिंक नहीं करनी, मगर मुकर्रम ने धोखे से मेरे हाथ पकड़े और फंसी ने वाइन की बोतल मेरे मुंह से लगा दी। मुकर्रम को मेरी आदत मालूम है कि मैं बहुत बुरा बदला लेता हूँ। वो मेरे साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं करता। अगर मैंने चंद दिन पहले इसकी बजाई नहीं होती, प्लीज़ ये मत पूछना कि मैंने इसकी कैसे बजाई थी, वो बताने वाली बात नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, वो ड्रिंक मैं खुद से नहीं की थी, इन दोनों ने ज़बरदस्ती पिलाई थी। आज़ाद बहुत संजीदगी से हुनैन को बता रहा था। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे तुम्हारे छिछोरे कारनामे जानने का। तुम समेत तुम्हारे दोनों दोस्त एक नंबर के बेहुदा लफंगे टाइप के इंसान हैं। तुम्हारी बात सुन चुकी हूँ, अब मुझे नीचे उतारो। हुनैन ने इसे शर्मिंदा करते हुए नीचे उतारने को कहा, मगर इसे अच्छी तरह अंदाजा था इसे शर्मिंदा करने की कोशिश सिर्फ एक ही कोशिश है। हुनैन ने थोड़ा सा झुका आज़ाद के शोल्डर को पकड़ा तो आज़ाद इसको कमर से पकड़ता हुआ नीचे उतारने लगा। हनी, बताया तो है यार, मेरी गलती नहीं थी, फिर क्यों मुझसे नाराज़ हो? नीचे उतरने के बाद हुनैन अपने कपड़े लेकर वॉशरूम जाने लगी तो आज़ाद इसके हाथ से कपड़े लेकर बेड पे रखता हुआ पूछने लगा, बाकी तुम्हारी कोई गलती नहीं है आज़ाद, तुम्हें याद है कल तुम अपने दोस्तों के सामने मेरे साथ क्या कर रहे थे? हुनैन ने अपने स्वेटर के बटन खोले, इसकी गर्दन से नीचे से रुख निशान देकर आज़ाद ने नजरें चुरा किया। कल तुम अपने दोस्तों के सामने ये भी बताने वाले थे कि अगर मैं हमारी वेडिंग नाइट पे हमारी वेडिंग नाइट पे होश नहीं होती मैं ना होती तो तुम मेरे साथ क्या करते? उन्होंने इसे देखकर मज़ीद शर्मिंदा करती हुई बोली, और वो अब की बार शर्मिंदा हो भी गया था। इस वक्त मैं नशे में था। नशे में मेरे सेंस बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं। वो अपनी शर्मिंदगी मिटाता हुआ इसे वजाहत देने लगा, जिस पर हुनैन तंजिया हंसी।
शुक्र है तुम्हारे में इतने सेंस तो मौजूद है कि तुमने अपने साथ अपने दोस्तों को दावत नहीं दी। हुनर तंज़ी अंदाज में आज़ाद को देखती हुई बोली, हनी। आज़ाद को हनी की बात बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसलिए वो गुस्से में से आंखें दिखाता हुआ इस पर चीखा। आज़ाद गुस्से में हुनैन को देख रहा था। हुनैन खामोशी से उसका चेहरा देखने लगी। अब वो आंखें बंद करके अपना गुस्सा पी रहा था। हुनैन इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखने लगी। आज़ाद आंखें खोलकर अपने आप को नॉर्मल करता हुआ हुनैन के करीब आया और अपने दोनों हाथों में इसका चेहरा थामा। आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम मेरी वजह से हर्ट हो या तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे। मैं अब कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगा, प्रॉमिस। वो नैन के दोनों गालों पर अपने हाथ रखकर इसका चेहरा ऊंचा करता हुआ वादा करने लगा। मुझे कल एक और बात ने भी हर्ट किया था। तुमने नशे में अपनी किसी पुरानी गर्लफ्रेंड का स्कर्ट खींचा था। अतः तुम इतने घटिया क्यों हो आखिर? आखिरी बार हुनैन ने बहुत बेबसी से पूछी थी। बहुत ज़लील इंसान है ये फंसी। इसने जानबूझकर तुम्हें सुनाने के लिए ये बात बोली है। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, सिर्फ फ्रेंड थी। गलती से इसके स्कर्ट में मेरा ब्रेसलेट अटक गया था और ब्रेसलेट खींचने के चक्कर में बस। वैसे तुम सिर्फ मुझसे इन्हीं दो बातों को लेकर हट हुई हो, मेरे ड्रिंक करने और स्कर्ट खींचने को लेकर। हमारा कल एक और भी तो इम्पोर्टेंट काम अधूरा रह गया था। क्या तुम इसको लेकर मुझ पर गुस्सा नहीं? आज़ाद बोलता उसकी गर्दन पर झुका सुर्ख निशान पर अपने होंठ रख चुका था, जिसमें वो थोड़ी देर पहले अंगूठा फेर रहा था। आज़ाद क्या कर रहे हो? आप ही घर पर मौजूद हैं, प्लीज़ अपने कमरे में जाओ। हुनैन अपने पीछे हटाते हुए खुद भी दूर होकर बोली और नवीन का नाम सुनकर और हुनैन की बात पर आज़ाद को गुस्सा आया। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? बॉयफ्रेंड हूँ मैं तुम्हारा, जो तुम अपनी आप ही से डरा रही हो? जब मैं तुम्हारे पास मौजूद हो तो आइंदा अपनी आप ही का नाम लेकर मुझसे कोई फजूल बात नहीं करनी, हनी। हुनैन को सख्त लहजे में बोलता उसने दोबारा हुनैन को करीब किया। नवीन की वजह से वो अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए हुनैन की कमर के गिर्द अपने बाजू हायल करके अब की बार आज़ाद इसके होठों पर झुका। नरमी की बजाय इसके अंदाज में शिद्दत थी। हुनैन की कमर पर अपने बाजुओं की गिरफ्त सख्त करने के बाद साथ साथ इसने हुनैन के होठों पर भी अपने होठों से गिरफ्त सख्त कर दी। इसके वल्हाना अंदाज में हुनैन ने अपनी एड़ियाँ ऊँचे कहाकर इसकी शोल्डर के गिर्द अपने बाजू बांधे तो आज़ाद ने इसे कमर से उठाकर ऊँचा कर लिया। वो दोनों इस हैरंगेज़ लम्हात में खोए थे कि दरवाजे का हैंडल घुमा। आज़ाद ने हुनैन को नीचे उतारा। हुनैन एकदम से आज़ाद से दूर हुई। नवीन को कमरे में दाखिल होता देखकर आज़ाद का मूड पूरी तरह ख़राब हुआ। क्यों आए हो तुम इसके रूम में और क्या कर रहे थे तुम अभी इसके साथ? नवीन कमरे में दाखिल हुई और गुस्से में आज़ाद को देखती हुई पूछने लगी, जबकि हुनैन नवीन को देखकर घबरा गई थी। ज़रूरत पूरी करना एक शरीफ आदमी अपनी बीवी के पास ही आता है। दूसरे मामलों में मैं बदमाश सही, मगर इस मामले में मैं ख़ासा शरीफ आदमी हूँ। वैसे तुम समझ तो गई थी कि मैं क्या कर रहा था तुम्हारी बहन के साथ। अगर तुम्हारा कोई सीन देखने का मूड है तो क्या फिर से कंटिन्यू करूँ? आज़ाद बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में नवीन को देखता हुआ उससे पूछने लगा। नवीन इसकी बात सुनकर गुस्से में लाल पीली हो गई थी, जबकि हुनैन को भी आज़ाद के ऊपर शदीद गुस्सा आया था। कल वो नशे में था, लेकिन इस वक्त वो होश हवास में सिर्फ इसकी बहन का खून खौलाने के लिए बेशर्मी की बातें अपना फ़र्ज समझ कर रहा था। ये जाने बगैर कि इसका खमीज़ा किस तरह हुनैन को भुगतना पड़ेगा। मैं तुमसे बार बार कहती हूँ कि मेरी बहन से दूर रहा करो। तुम एक घटिया किस्म के इंसान हो, कहीं से भी मेरी बहन के लायक नहीं हो। अभी और इसी वक्त इसके कमरे से निकलो। नवीन गुस्से में आज़ाद को देखती हुई कहने लगी। इसकी बातें आज़ाद को तैश, जबकि हुनैन को खौफ दिला गई। तुम्हारी बहन की किस्मत ही ऐसी है, इसे बहन भी घटिया मिली और शौहर भी घटिया मिला है। तुम एक घटिया इंसान से क्या तवक्को करती हो कि वो तुम्हारी खूबसूरत बहन को ऐसे ही छोड़ देगा? अब तो ये जाएगी सीधा मेरे बेडरूम में और तुम मेरे बेडरूम में कदम रख के दिखाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। आज़ाद बिल्कुल संजीदगी से इसे चैलेंज करता हुआ बोला। हुनैन के नफ़ी में सर हिलाने के बावजूद वो उसका बाजू पकड़कर इसे अपने बेडरूम में ले जाने लगा। आज़ाद, सिर्फ एक मिनट मेरी बात सुनो। हुनैन नवीन के चेहरे के तासुरात देकर आज़ाद से अपना बाजू छुड़ाती हुई बोली। हनी, अब एक लफ्ज़ नहीं बोलना। आज़ाद इसे आंखें दिखाता हुआ सख्त लहजे में बोला और हुनैन का बाजू पकड़कर कमरे से बाहर निकालने लगा। नवीन नवीन, जो कि आज़ाद को गुस्से में देख रही थी, एकदम चलती हुई इसके सामने आई और आज़ाद का गिरेबान पकड़ा। जब तक मैं इस घर में मौजूद हूँ, मेरी बहन तुम्हारे बेडरूम में हरगिज़ नहीं जाएगी। नवीन आज़ाद का गिरबान पकड़ते हुए आंखें दिखाकर बोली। आज़ाद इसके बोले गए लफ्ज़ों की तो खातिर में नहीं ला रहा था। गुस्से से नवीन के गिरबान पकड़ने में आया। इसने हुनैन का बाजू छोड़कर नवीन का हाथ पकड़ा। क्या सोच कर तुमने मेरा गिरबान पकड़ा? जवाब दो।
आज़ाद गुस्से में नवीन का हाथ पकड़कर जोर से चीखा, मगर वो ड्रेडाई से इसे मुस्कुरा कर देख रही थी। ये मुस्कुराहट आज़ाद के गुस्से को मजीद हवा दे गई। आज़ाद के चीखने पर वजिया व्हीलचेयर पर चलती हुई हॉल में आई। मुलाजिम भी हॉल में आकर तमाशा देखने लगे। आज़ाद, आप ही को छोड़ दो प्लीज़। हुनैन का दिल पूरी तरह धड़क रहा था। वो आज़ाद से मन्नत करती हुई बोली, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। आज़ाद नवीन का हाथ खींचता हुआ इसे स्टोर रूम की तरफ ले जाने लगा। आज़ाद, रुक जाओ, मैं कह रही हूँ, छोड़ो नवीन का हाथ। वजिया व्हीलचेयर पर बैठी हुई तेज आवाज़ में बोली। मुलाजिम में इतनी जुर्रत नहीं थी कि कोई भी सामने आता। हुनैन रोती हुई आज़ाद बार पुकारती इसके पीछे आ रही थी, जबकि नवीन आज़ाद से अपनी कलाई छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मगर आज़ाद किसी भी की बात सुने बगैर नवीन को स्टोर रूम के अंदर ले गया। स्टोर के फर्श पर गिरने से नवीन के मुंह से दिलखराश चीख निकली। वहीं आज़ाद गुस्से की बजाय हैरत से आंखें खुले से देखने लगा। आप ही, हुनैन जो कि इन दोनों के पीछे आ रही थी, स्टोर रूम के दरवाजे में आज़ाद को धक्का देती हुई भाग कर नीचे फर्श पे गिरी। नवीन के पास पहुंची। आप ही, अभी क्या हुआ आपको? नवीन अपने पेट को पकड़े तड़प रही थी। हुनैन रोती हुई इसे देखकर पूछने लगी। आज़ाद अभी भी हैरत ज़दा खड़ा नवीन को देख रहा था, क्योंकि वह नवीन को स्टोर रूम में बंद करने का इरादा रखता था। शदीद गुस्से में भी इसे नवीन की कंडीशन याद थी। इसने स्टोर में नवीन को लाकर सिर्फ इसका हाथ छोड़ा था, ना ही इसे झटका दिया था, ना ही इसे धक्का दिया था। वो दरवाज़ा बंद करने के लिए मुड़ा तो नवीन फर्श पे गिरी तकलीफ से चीख रही थी।